हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हम भैया के बारात जाने वाले हैं। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस, बारात तो हम शाम को जाने वाले थे, तो अभी सब फ्री थे, तो हम सब मिलकर मूवी देख रहे थे। और यहाँ दिल्ली में काफ़ी ठंड थी, तो सब अपने अपने ब्लैंकेट के अंदर थे। और मूवी कौन सी है आप ज़रा कमेंट करके भी बता दो। और सबकी मॉर्निंग तो जल्दी हो गई थी, मेरी थोड़ी लेट हुई थी, तो आधी मूवी ख़त्म हो चुकी थी और आधी अधूरी मूवी मुझे समझ नहीं आती, तो मैं रील्स देख रही थी। और हमारी मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी हमें रेडी करने के लिए। और ये जो मेरे हेयर स्ट्रेट कर रही थी, इतने मेरे बालों को खींच रही थी। एक तो वैसे ही मेरे थोड़े मोड़े बाल बचे हैं, उसे भी ये खींच खींच के पता नहीं क्या ही करना चाह रही थी। खैर, अब कुछ बोल तो नहीं सकते हम इस चीज़ के लिए। फिर जैसे तैसे करके 1 घंटे इसने मेरे बाल खींचे और मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट की। जैसे ही मेरी हेयर स्टाइल हो गई तो मैं मेकअप के लिए बैठ गई और फिर मेरा आई मेकअप स्टार्ट हो गया। अब मेकअप कैसा हुआ है मैं आपको वीडियो के मेकअप के बाद बताऊंगी। और भैया जी भी रेडी हो रहे हैं, आप सब देख ही सकते हो। वैसे तो मेरा आई मेकअप सही हुआ था, मुझे पसंद भी आया बहुत। फिर उसके बाद चल रही है कॉन्टोरिंग और फेस मेकअप। वैसे मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है मेकअप में ब्लश। मुझे ब्लश लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सब कंप्लीट होने के बाद, वैसे तो आपने सब जगह सुना ही होगा कि लड़कियां लेट से रेडी होती है, शादी में लेट लड़कियों के कारण होता है, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट था। हम सब पहले ही रेडी होकर सब बैठ गए। सच बताऊँ तो ना मुझे मेकअप पसंद आ रहा था, ना मुझे मेरा हेयर स्टाइल पसंद आ रहा था। खैर, मेरी बारी तो हो गई। फिर मम्मी रेडी हो रही थी और दीदी मम्मी का मेकअप कंप्लीट करके फिर भैया को रेडी कर रही थी। खैर, मैं वहाँ बोर हो रही थी, इस कारण से फिर मैं छत पे आ गई और अपना हेयर स्टाइल वगैरह ठीक किया यहाँ मैंने, और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस ली। फिर उसके बाद मैं मम्मी के पास चली गई। मम्मी रेडी हो गए, मम्मी एक बार घूम जा पीछे, हेयर स्टाइल दिखाओ पीछे और एक बार। सजना है मैं भी सबरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। चिट्टा कुकड़ बने रहते, काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे, काश में दुपट्टे वाली। आँखियाँ मेरी पूछ रही है हमको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो आँखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दी जाऊँ, नींद चुराइयाँ तो मेरी नींद चुराइयाँ वे। पंछी बोले है क्या भैया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज दिल से सदा आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी। पिछली रात भी मैं लेट से सोई थी, इस कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और थक भी गई थी मैं इधर उधर घूम के। तो फेरों के टाइम पे मैं सो गई थी और विदाई के टाइम पे घर जाने के लिए मुझे सबने उठाया। और मैं जैसे ही बाहर निकली तो यहाँ विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। फिर हम चले गए घर, और घर पहुँचने के बाद कुछ रस्में हुई और नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे छत्तीसगढ़ के लिए, तो हम रात को ठीक से सो ही नहीं पाए। फिर हम निकल गए। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि 22 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो आज यहाँ काफ़ी माहौल था दिल्ली में। और यहाँ जगह जगह भंडारे, कीर्तन, भजन चल रहा था और सभी तरफ यहाँ झंडे दिख रहे थे राम भगवान जी के। और सभी मंदिरों, चौक चौराहों को इतने अच्छे से सजाया गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई त्यौहार हो, ऐसा लग रहा था कि सारी जगह दिवाली मना रहे हैं। इतने अच्छे दिन हम दिल्ली में थे और मन तो था यहाँ कुछ दिन और रुके और आसपास घूमें, लेकिन टिकट ही नहीं मिली थी क्योंकि अयोध्या में फंक्शन के कारण पे सारी ट्रेनें यहाँ कैंसिल थी। खैर, अब नेक्स्ट टाइम कभी जब भी आना होगा तो मैं अच्छे से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और रिटर्न जाते हुए गाड़ी में बैठे बैठे मैं इतनी बोर हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ।
इस बार हमारी गाड़ी इंडिया गेट की इतने दूर से गई कि मैं पास का व्यू ही नहीं दिखा पाई। खैर स्टार्टिंग में तो मैंने डाल ही दिया है वो वीडियो। और फिर फाइनली थोड़ी ही देर में हम निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए और हमारी बैग की चैन ख़राब हो गई थी, तो पहले हमने चैन बनवाया बाहर ही बैठ के। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ट्रेन की टाइम हो गई तो हम चले गए स्टेशन के अंदर, फिर बैठ गए अपनी सीट पे। और यार ट्रेन में सफ़र करो तो ग्रुप में रहो तो अलग बात है, और 2 ही 3 लोग में तो इतना बोर हो जाते हैं कि क्या ही बोले। वैसे नज़ारा तो काफ़ी अच्छा था। मेरे घर वाले तो थक के फिर सो गए थे। वो लोग ट्रेन में बैठते ही पूरे टाइम बस अपनी सीट पे रह के सोते रहे और मैं बाहर का नज़ारा देखती रही। और यहाँ रास्ते में मथुरा वृंदावन के आसपास सारे मंदिरों में वो झंडे लाल कलर के और सभी घरों में भी थे, तो देख कर बहुत अच्छा लगा। और हमारी बगल ही सीट में छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग थे और उसमें थी एक छोटी सी बच्ची जो बिल्कुल भूत की तरह लग रही थी। सारी लाइटें बंद थी, अचानक से सामने आ गई तो मम्मी तो डर के उठ गई थी। छोटी भूत का चेहरा बंद हो गया। तो हमारी ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी, तो आज का भी दिन ऐसे ही गया बोर होते हुए। खैर मैं तो सीरियल्स वगैरह देखती। गाइस हम पेंड्रा पहुंच गए हैं और इसके यहाँ से फेमस समोसे तो आज बहुत दिनों बाद हम खाने जा रहे थे पेंड्रा के समोसे। हाँ कमाई देख। और मेरी मम्मी गेम में इतनी बिजी है कि उसे ध्यान ही नहीं है कि नाश्ता आ गया है। फिर ट्रेन स्पीड में चलने लगी तो हम बहुत खुश हो गए कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या ही बोले, फिर रुक गई हमारी ट्रेन इतनी देर तक रुकी थी कि पापा को देख रहे हो कहाँ खड़े हुए हैं। फिर हमारी ट्रेन निकली और रास्ते का व्यू तो बहुत ही अच्छा था। और ये हम पहुंच गए हैं बिलासपुर स्टेशन, मतलब घर का रास्ता बस 1-1.5 घंटे ही बचा है। फिर हम आ गए थे चाय पीने और घर पहुंचने की खुशी तो आप सबको पता ही होगी। और हमने अपना सारा लगेज पैक करके एक साइड में रख दिया था, क्योंकि हमने आते आते तो सामान इतना बिखेर दिया था ट्रेन में। फिर हम अपना सारा सामान लेकर ट्रेन से उतरे, भाई हमें लेने आया था, फिर हम चले गए अपने घर। सो गाइस अभी हम आ गए हैं करोल बाग मार्केट घूमने और हम थोड़े लेट हैं। ठंड तो मैं क्या ही बोलूँ यार। और स्कैम ये हुआ था कि हम बहुत मन बना के शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन हम इतने लेट थे कि सारी दुकानें बंद हो गई थी और हम शॉपिंग ही नहीं कर पाए कुछ, इसलिए ना शॉपिंग का ब्लॉग आया ना हमने वहाँ शॉपिंग की। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और आज का ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।